तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि आप कैसे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे आपके यूपीएससी सीएससी 2025 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ओटीआर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपके सामने ये वाला पैनल खुल करके आ जाएगा। इधर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अगर आपने ओटीआर नहीं आईडी नहीं बनाई हुई है, अगर आपने बनाया हुआ है तो मोबाइल नंबर डाल के आप ईमेल आईडी और ओटीपी गेट ओटीपी करके कैप्चा डाल के कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है दोस्तों, यहाँ पे आप आइए नेक्स्ट पेज में। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने ये आ जाएगा कि क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से अपना नाम वेरीफाई कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप अगर ने आपने नाम चेंज नहीं किया है तो नो का ऑप्शन आएगा, नो क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अगर आपका नाम चेंज किया गया है तो चेंज नेम डालना है, जेंडर अपना डाल दीजिए, वेरीफाई कीजिए मेल फीमेल और फिर अदर, और उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ कीजिए। फादर्स नेम डाल करके फादर्स नेम वेरीफाई कर दीजिए। देन मदर्स नेम वेरीफाई कर दीजिए। माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी स्टेटस पे आप ऑप्शन पे आइए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अल्टरनेट ईमेल आईडी, क्लास 10th बोर्ड का रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप ऐसा क्वेश्चन चूज़ कीजिए, फॉर एग्जांपल विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये चीज़ें आप डाल दीजिए जिससे आपको बाद में वो याद रहे। एकदम सिंपल सी डालिए, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा दोस्तों, अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल दीजिएगा आप, एक ईमेल आईडी, दो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, और रोल नंबर तो यहाँ पे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इधर आपको कैप्चा डाल देना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। चेक करते रहना है आपको कि आपका जो सारी चीज़ें हैं वो आपका कंफर्मेशन लेगा, फिर सबमिट पे आएगा तो सबमिट कर दीजिएगा। आप जैसे ही सबमिट कर देंगे दोस्तों तो एक दो प्रोसेस के बाद सिंपली आपकी आईडी बन जाएगी। ईमेल के ऊपर आपके आएगा, ईमेल के ऊपर आपका ओटीपी आएगा, तो ईमेल आईडी वो डालिएगा जिससे आप ओटीपी उस पर डाल देंगे तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। और फ़ोन पर भी आपका आएगा तो फ़ोन भी आपका वेरीफाई हो जाएगा विद ओटीपी, ठीक है। ओटीपी से जब आप वेरीफाई कर लेंगे फिर वहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब अभी आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद ओटीपी में जाएंगे तो आपको चेंज पासवर्ड का आएगा या न्यू पासवर्ड। तो आप न्यू पासवर्ड कोई सा भी 8 स्पेशल कैरेक्टर साथ 8 लेटर का बना सकते हैं। वैसे पासवर्ड का काम लगता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम जो है लॉगिन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के, तो ठीक है। तो चलिए फिर अब सब आपकी आईडी पूरी बन गई है। अब इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आना है और ईमेल आईडी पे लॉगिन कर देना है ईमेल आईडी के थ्रू। चलिए लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें आना है लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जैसे ही आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस, और यहाँ पर अपडेट एडिट ओटीआर, अगर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रोफाइल में प्रॉब्लम है यहाँ पे वो अपडेट कर दीजिएगा, और प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे जाइएगा। लेकिन अब इस बार क्या हो गया है दोस्तों कि आपको ओटीआर पूरा ही क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बार आप इस पर क्लिक भी करते हैं, क्लिक करने के बाद नीचे ये सारी चीज़ें आपको लिख करके आएंगी और आप आवेदन पे यस करेंगे तो आपके सामने ये लिखा आएगा, ये देखिए। मतलब अभी आपने ये सारी चीज़ें ओटीआर में ऐड नहीं करी हुई हैं, जब आप करेंगे फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको अपडेट करने के लिए आइए, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे आप फर्स्ट वाले पे, और ये आपकी प्रोफाइल में भी दिखाएगा। तो पहले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें खुल के आएंगी। नेशनैलिटी इंडियन डाल दीजिए, मदर टंग हिंदी हो जाएगा, मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा हैं या नहीं है वो चीज़ें डाल दीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए, कम्युनिटी किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी हो आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी डालिएगा, नहीं है तो नहीं डालिएगा। यहाँ पे आधार कार्ड डाल दीजिए, और यहाँ पर यस जो है ये देखिए हैव यू बिन इन पीएच कैंडिडेट, तो यहाँ पे नो डाल दीजिएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि क्या आपने कभी फिजिकली हैंडीकैप्ड या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यूपीएससी में एग्ज़ाम दिया है। आपको पता है कि जो अनेबल होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक जो है आपको पेपर देने के लिए एक व्यक्ति दे दिया जाता है जो कि उनकी हेल्प करता है राइटिंग में, ठीक है। तो ये आपने नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे सिंपली नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने दोस्तों ऑप्शन आ जाता है प्लेस का, तो आप अपना डाल दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने भरा हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस तहसील, और ये सर्टिफिकेशन अगर आपका ईडब्ल्यूएस आप डाले हुए हैं तो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और तहसीलदार डेजिग्नेशन हमारा तहसीलदार ने बनाया है क्योंकि मोहर हमारे ऊपर जो है तहसीलदार की लगी है सर्टिफिकेट के ऊपर, तो ये हो जाएगा। डेट ऑफ इशू डाल देंगे, ये स्पेशली ईडब्ल्यूएस के लिए है। और स्टेट यूटी फॉर इशूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, तो उत्तर प्रदेश ही डालिएगा। और एड्रेस की बात करता हूँ तो आप अपने तहसील का एड्रेस डाल दीजिए, पूरा एड्रेस उसका फिल कर दीजिएगा, फुल एड्रेस।
तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपका जो आधार कार्ड में है वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, तो ये सिटी डाल दीजिए आप, पिन कोड, एरिया, फ़ोन, ये इसमें 91 लिख के अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्स वगैरह है तो आप कर सकते हैं। फिर फ़ोटो एंड साइन अपलोड आएगा दोस्तों। फ़ोटो और साइन अपलोड बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप टैबलेट या फिर मोबाइल फ़ोन में कैसे बना पाएंगे, और कंप्यूटर में भी बनाने के लिए बहुत ईजी है, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आप नीचे क्लिक करके उस पर जाके आप ईजिली फ़ोटो और साइन बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक कर दीजिए, उसके बाद फिर रिटर्न होइएगा इस वीडियो में, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप बना लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या लगेगा, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। तो अगर 10th पास करा है तो 10th के इक्विवेलेंट आपका ग्रेड कितना आया है। तो अगर आपका फर्स्ट है तो ये देखिए फर्स्ट लिख दीजिए, और फर्स्ट यहीं पे आपको डाल देना है। और अगर ग्रेड A1 है तो यहाँ पे A1 लिख दीजिएगा सिंपली, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज लिख दीजिए अगर, या CGPA जो भी हो, CGPA आउट ऑफ 10 में ही होगा आपका CGPA, तो जैसे कि 9.1, 9.5 या 10 आउट ऑफ 10, तो ये आपका लिख उठेगा। फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए कब आप पास हुए थे, और नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा अपने इंस्टीट्यूशन का जो कि आपके सर्टिफिकेट पे है। दोस्तों ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें सर्टिफिकेट वाली ही आपको लिखनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर CBSE है, UP है, जो भी है, उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा, महाराष्ट्र है महाराष्ट्र लिख दीजिएगा, तो वहाँ पर आप वो चीज़ कर सकते हैं। फिर 10th के बाद आपका इसी में सेम आपका 12th का भी आएगा, सेम आपको 12th के लिए करना है। फिर आपका ग्रेजुएशन का भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेजुएशन का भी सेम ऐसे ही कर दीजिएगा। फिर अपडेट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आता है दोस्तों, तो अभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट क्या करना है, फ़ोटो खींच लेनी है अपने स्मार्टफोन से। उसके बाद आपको जाना है आई लव PDF में, या फिर आपको किसी भी वेबसाइट पे जाना है Image2, जो कि Image2 PDF में कन्वर्ट करती है। तो Image2 PDF में कन्वर्ट करने के बाद आप इजीली वो चीज़ें देख पाएंगे। और यहाँ पर 1 MB की साइज से ज़्यादा होती है अगर, तो आपको मैक्सिमम कंप्रेशन कर देना है, या फिर उसको कंप्रेस करके आप अलग अलग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका 10th का चाहिए, फिर ग्रेजुएशन का चाहिए। उसके बाद आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है आपको आधार कार्ड कैसे चूज़ करना है, जो मैंने वीडियो नीचे बनाई हुई है। आधार कार्ड सिंपली आप आधार डाउनलोड कर लीजिएगा। आधार डाउनलोड कर लेंगे तो नीचे आके अपने स्मार्टफोन में उसको, जो नीचे वाला पार्ट होता है ना दोस्तों, जैसे 2 है, ये आपका नेम है, पीछे वाला ये एड्रेस वाला है, तो इसको नीचे से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको क्रॉप करके आप इमेज से PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो ईजिली आपका ये आधार कार्ड आप इस पर अपडेट कर सकते हैं। वरना फिर आप स्कैन भी कर सकते हो, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट अगर SC ST OBC या फिर EWS से आते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे उसको आपको इंटैक्ट कर देना है, डाल देना है। और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, तो आप उससे व्यू भी कर लेते हैं। तो सब में क्लिक करके व्यू भी करने का ऑप्शन है, और डिलीट और व्यू का 2 ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप व्यू कर लीजिएगा। अगर सही नहीं होगा तो यहीं से डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अंडरटेकिंग है। अगर आप OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है। तो यहाँ से क्लिक हियर फॉर प्रोफार्मा, अगर OBC हैं तो यहाँ से क्लिक कीजिए। EWS के लिए है तो EWS अंडरटेकिंग, यहीं पे जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो एक पेज आपका आएगा। उस पेज में क्या करना है, आपको अपना नाम लिख देना है, और फिर उसमें जो डिटेल्स हैं आप फादर का नाम लिख देना है, नीचे आके अपनी सिग्नेचर कर देनी है। रोल नंबर अभी आपको पता नहीं है तो रोल नंबर नहीं लिखना है, वो चीज़ ला करके आपको यहीं पे पेज जो है अपलोड कर देनी है। प्रिंट आउट निकलवा के सारी चीज़ें फिल करके फ़ोटो बना के फिर PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको ला के यहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसको आपको जो कॉपी आपने अपलोड करी हुई है उसको संभाल के रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जब आपका मेंस इंटरव्यू और फिर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा तो कभी भी मांगा जा सकता है, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको आपके पास रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों पेरेंटल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आपके फादर के बारे में पूछेगा, आपके मदर के बारे में पूछेगा, हाउसवाइफ हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इनकम के बारे में तो आप जहाँ से भी जैसी जितनी भी इनकम है, आप इनकम सर्टिफिकेट अगर अपना बनवाए हुए हैं तो इनकम सर्टिफिकेट में देख करके अपनी इनकम जो है वो लिख दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो आप अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो नो सब में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो यहाँ भी आएगा, अगर आपने कोई अटैम्प्ट दिया हुआ है तो उसमें अटैम्प्ट के आगे 1 2 या फिर सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड के आगे जैसे ऑप्शन होगा उसमें आप क्लिक कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है। अचीवमेंट की बात करता हूँ, अचीवमेंट प्राइज़ मेडल्स एंड अदर्स। दोस्तों ये एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ पहले DAF में आती थी, आपकी जो डैफ होती थी इंटरव्यू में लगता था, तो वो वाली चीज़ें डायरेक्ट अभी यहीं दे दिया गया है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। मान लीजिए बाद में अगर आपको चेंज करने का ऑप्शन ना मिले तो आपके इंटरव्यू में हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ वो पेश करी जाएँ, और इंटरव्यू का ही जो डैफ वाला सिस्टम है दोस्तों ये अभी दे दिया गया है।
तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, तो मैंने अपना अपडेट कर दिया, अपलोड कर दिया है। आप भी इसको ईजिली कर सकते हैं और आप मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो कर दीजिएगा। EWS के लिए स्पेशली है, ये जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए एनेक्स्चर है। इसमें आपके फादर का जो आधार कार्ड है वो पूछेगा, आधार कार्ड वो पैन कार्ड नंबर पूछेगा, और उसी के साथ आधार पे देख करके आप उसकी उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल दीजिएगा और इनकम डाल दीजिएगा, और प्रोफेशन उनका पूछेगा। तो आप फादर का भी डाल सकते हैं, मेनली आप फादर का ही डालिए, मदर का भी डाल सकते हैं, पर जो आपका मेन इनकम जिनके हिसाब से आती है उनका भी डाल सकते हैं। तो वो कितनी पॉजेस करते हैं लैंड, अगर कोई लैंड पॉजेस करते हैं तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ सकती है। और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन EWS के लिए इस बार मांगी गई है कि अगर आपकी ज़मीन है तो ज़मीन कहाँ है, किस जगह है, उसकी जो है पूरी एड्रेस बताइए, और कितने एकड़ में है, किसके किसके नाम पर है, किस जगह है। तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। EWS वाले, अगर आपके पास ज़मीन है तो पूरा आपको निकाल के एक बार अच्छे तरीके से 2-3 दिन का समय लेके आप ईजिली इसको कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए, वेरीफाई हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फिल करने के बाद जो मैंने आपको बताया था, फिर यहाँ से आप दोबारा से या तो प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करके आप एक बार देख सकते हैं, दोबारा से चेक कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की आपको समस्या है या नहीं। फिर यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर ऑल द डिटेल्स गिवन आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, कि मैं जितना जानता हूँ मेरे हिसाब से एकदम सत्य चीज़ मैंने करी हुई है। फिर से आप इस प्रोफाइल पे आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पार्ट 2 पे चलते हैं। यहीं पे आप आराम से क्लिक कीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगी। अब इधर आपका नो पे करना है, क्योंकि आप एज रिलैक्सेशन जो है कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पे आपको नो क्लिक कर देना है। और ये जो आपकी ग्रेजुएशन जो पहले मैंने आपको बताया कि अपलोड करना है, और EWS एप्लीकेशन बिलोंग टू EWS एज एप्लीकेशन सिंगल फाइल, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका EWS वाला, ये दोनों आपको व्यू कर लेना है, और सही है तो यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये देखिए स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो ये भी आपको व्यू कर लेना है। और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में कितना % है, तो यहाँ पे आप पॉइंट में तो नहीं लिख पाएंगे, पर जैसे आपका 60 है, 70 है, तो यहाँ पे आपको ईजिली वो लिख देना है। अब नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितना है आपका, कौन सा अटैम्प्ट है, 1 2 3 4 5 6 अटैम्प्ट वैसे जनरल में होते हैं, बाकी 9 जैसे भी हो, जितना भी अटैम्प्ट हो। तो ये जो नए हैं उनको 0 कर देना है, जिनका जितना है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये चीज़ एक पूछ रहा है कि सेंटर फॉर CSM एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर यहाँ पे पूछ रहा है, यानी प्रीलिम्स का नहीं, मेंस का। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो जगह इसमें दी गई हैं उसमें से सेलेक्ट कर लेना है सोच समझ के कि कौन सा सेंटर है। ये आपके मेंस के लिए है। मेंस, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मेंस है वो आपका पूरे हफ्ते चलने वाला है, ठीक है। आपका 4 पेपर आपके GS के होंगे, 2 पेपर आपके लैंग्वेज के होंगे, 2 पेपर आपके किसके होंगे, ऑप्शनल के होंगे। ऑप्शनल के 1 हफ्ते बाद होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड करना पड़ सकता है। तो ऐसा सेंटर चूज़ कीजिए जहाँ आप रुक सकें, ठहर सकें कुछ दिन के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। फिर यहाँ पे आपका लैंग्वेज पूछ रहा है कि 1 से 4 तक, यानी पेपर 1 टू पेपर 5 तक आप जो है कौन सी लैंग्वेज चूज़ करेंगे। तो इंग्लिश कर लीजिए, आप हिंदी कर लीजिए, जो भी आपका ऑप्शन हो वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है। और कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कई लैंग्वेजेस मिलेंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शनल के लिए आप यहाँ भी चूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज। ये देखिए लैंग्वेज मीडियम फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शनल हो, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, जो भी हो आप चूज़ कर सकते हैं। और क्या आप यहाँ से अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो कर देना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए जैसा कि मैंने डिटेल्स फिल करी हुई है, देखिए ये ज्योग्राफी हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप आएंगे दोस्तों, आपके सामने सारी ही डिटेल देखने को मिल जाएगी। देखिए अरुणाचल प्रदेश मैंने नो करा है, हिंदी, तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप कैप्चा डाल करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। फिर ये देखिए इंटरव्यू आपका हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं। तो नोट यहाँ पे लिखा गया है, बहुत अच्छी बात है कि आपका भले ही मेंस जो लिख रहे हैं आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, पर फिर भी आप इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं। तो डिपेंड्स अप टू यू वेदर यू आर राइटिंग इन एनी लैंग्वेज योर मेंस क्वेश्चन
आंसर बट यू कैन अटेम्प्ट द इंटरव्यू इन विच यू आर कंफर्टेबल। ओके, तो यहाँ पे आपके फादर जिंदा हैं, अलाइव, और जिनकी जो है जिनका देहांत हो गया वो डिसीज में कर देंगे। ठीक है, और क्या आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, अगर हैं तो यस कर देना है। फिर आगे फर्दर आपकी डिटेल्स उसमें मांगेंगी तो आपको चीज़ें दे देनी है। सर्टिफिकेट वगैरह आपको तैयार करके रखना है सेंट्रल लेवल पे, जो कि मान्य हो। अब तक आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के पहले का जो सर्टिफिकेट होगा वही मान्य होगा। अब तो कोई फ़ायदा है नहीं, अब इस बार रिलैक्सेशन नहीं ले सकते, अगले साल ले सकते हैं अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। अब डू यू पॉजेज द प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि ग्रेजुएशन है मैं पॉजेज करता हूँ, तो यहाँ पे यस कर देना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ से आपका आ जाती है सारी सर्विसेज, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 आप इस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आएंगे तो आपको कोई भी अटेम्प्ट दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आएंगे तो आपको आईएएस चाहिए ही भाई, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसके मतलब ऊपर कुछ है ही नहीं। तो आईपीएस अगर आपको बनना है तो आईपीएस पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी कई सारी सर्विसेज हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। सारी सर्विसेज बढ़िया हैं, मेरी बात मानेंगे तो आप सारे ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक दो अगर कोई सेलेक्ट करना चाहता है या फिर ऑलरेडी वो सर्विस में है तो उसके लिए है कि 1 2 3 सेलेक्ट करें। बाकी मैंने पूरा करा है, आपने भी पूरा कर लेना है। प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको विलेज है, सिटी है, सेमी अर्बन, रूरल एरिया, म्यूनसिपालिटी, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा विलेज। पढ़ाई आपकी कहाँ हुई है, स्कूलिंग आपकी कहाँ हुई है, तो जैसा भी हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रूरल एरिया में तो आप ऐसा डाल दीजिएगा। स्कूल लेवल, स्कूल में आपका लैंग्वेज कौन सा था, हिंदी इंग्लिश, तो इंग्लिश। कॉलेज लेवल में आपका क्या था सब्जेक्ट में, तो हिंदी या इंग्लिश जो भी हो। और यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी थी आपकी, गवर्नमेंट की थी, एडेड थी, प्राइवेट थी, तो ये आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इंस्टीट्यूशन जो कि आपके कॉलेज लेवल पे था वो भी आपको चूज़ कर लेना है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और ग्रेजुएट डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स वाले अगर हैं, बीए करे हुए हैं आपने तो ह्यूमैनिटीज़ चेक कर लेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट करा है तो यहाँ भी आप क्लिक कर दीजिए जिसमें भी आपने करा है। एमफिल और पीएचडी नहीं किया है तो बस ग्रेजुएट ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए रेड स्टार लगा है, यानी ग्रेजुएशन ही आपका ज़रूरी है, बाकी कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप कर सकते हैं सोच समझ के बार बार देख करके तो आप अपने आप ही भरिए। बाकी जो एक्सपीरियंस हैं उनसे भी भरा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट कर लीजिए, एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड कर लीजिए, एम्प्लॉयड कहीं है तो वो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये स्टूडेंट डाला है तो ये सारी विंडो बंद हो गई हैं। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप डालेंगे तो आ जाएगा, और आपकी इनकम इसमें पूछेगा तो आपको वो बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे हैव यू बीन सिलेक्टेड बेसिस ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यस करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस अलॉटेड, डिड यू ज्वाइन, क्या आपने ज्वाइन किया, सेलेक्ट द रीज़न फॉर नॉट ज्वाइनिंग, अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे कि ज्वाइन नहीं किया है। बाकी मैंने नो कर दिया तो मेरे लिए सारी विंडोज़ बंद हो गई हैं। अब यहाँ पे फिर आएंगे पार्टिकुलर, सेलेक्ट द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, एंटर टाइम्स ऑफ फाइनली क्वालिफाइड, तो मैंने कोई भी अभी तक एग्जामिनेशन ना दिया है ना क्वालिफाई किया है, तो मैंने इसमें कुछ नहीं भरा है, मैंने इसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी आपने दे रहा है कि 2 रीज़न बताइए, ऑर्डर प्रायोरिटी दी सिविल सर्विसेज, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो ऑप्शन है उसमें कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी दे देनी है, उन्हीं ऑप्शंस में से दूसरा भी सिलेक्ट कर लेना है कि फॉर एग्जांपल ये जॉब सिक्योरिटी मुझे लगी, और उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डाइवर्सिटी है, इसमें चैलेंजेस हैं, ऐसा वैसा जो इसमें दिया गया है उसमें से आप चूज़ कर लीजिए। आप पढ़ के आईएएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। फादर गार्जियन, इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल आपके फादर का, तो अगर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, प्रोफेशनल का मतलब आपका बीएड करे हुए हैं, एमबीए करे हुए हैं, तो आप नेट पे सर्च करेंगे प्रोफेशनल डिग्री है या नहीं तो वो आपको बता देगा। ठीक है, सेम मदर के लिए भी कर देना है। और सोर्स ऑफ इनकम अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली, तो टीचर से या फिर किसी ब्यूरो से, न्यूज़पेपर से, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होंगे उसमें से एक सेलेक्ट कर दीजिएगा। और वैसे टीचर रिलेटिव इन्हीं सबसे ज़्यादा आपको पता चलता है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ दिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या डेली न्यूज़पेपर, प्लीज़ स्पेसिफाई द न्यूज़पेपर नेम, और ये अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या डेली न्यूज़पेपर से करते हैं तो आप न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, बहुत सारे, नवभारत टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे अब कोचिंग आपने अटेंड करी हुई है
तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए कौन सी कोचिंग अटेंड करी हुई है, यहाँ पे प्राइवेट आएगा, गवर्नमेंट आएगा, कई सारी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं किए हैं तो नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नॉट अटेंड, नॉट अटेंडेड आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे आपको 0 कर देना है अगर आपने अटेम्प्ट नहीं दिया है। अगर आपने अटेम्प्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको वो अटेम्प्ट का नाम लिख देना है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बार आपने क्वालिफाई किया है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ऐसे लिख देना है। मेंस आपने कितनी बार लिखा है, तो इधर देखिए नंबर ऑफ टाइम अपीयर्ड, तो 2 बार 3 बार 4 बार या 0 बार, तो 0 लिख देंगे। अगर मैंने पहली बार डालना है तो 0 लिख दीजिए। नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड सो फार, कितनी बार क्वालिफाई किया है, तो 0 बार। ऑप्शनल सब्जेक्ट इन CS, तो यहाँ पे आपका लिख के आएगा अपने आप ऑटोमेटिक ही। तो इसमें ये पूछेगा कि क्या आपका जो सब्जेक्ट है प्रीवियस CS मेंस एग्जामिनेशन एप्लीकेबल है, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो प्रीवियस CS मेंस में है वो एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आएगा वो सेलेक्ट कर लेना है। और फिर एक चीज़ आपको और पूछेगा कि वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन प्रेजेंट मेंस एग्जामिनेशन। अगर आपने नहीं दिया है तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि पिछले आपने कभी दिया ही नहीं, तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे फिर ये पूछ रहा है कि क्या आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है वो सेम है आपके ऑप्शनल लेवल पे। अगर हाँ है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। मेरे केस में ज्योग्राफी है तो मैंने हाँ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो कि आपको समझ में आए कि ये चीज़ UPSC को करनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 200 वर्ड की लिमिट आपको दी गई है, तो आप सुझाव दे सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, आपको एक काम और करना है, पेमेंट कर देनी है। 100 रुपये की पेमेंट होगी अगर आप जनरल EWS से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और OBC का आप देख लीजिएगा, OBC क्रीमी लेयर में शायद हो, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट कर देना है। चाहे आप QR कोड के थ्रू कर दीजिए, चाहे नेट बैंकिंग SBI के थ्रू, या कैश में करिएगा बैंक में जाकर के। पर आई विल नॉट रिकमेंड यू कि डू इन कैश, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ही करिए, कैश का ऑप्शन मत चूज़ कीजिए। ऑप्शन है बट आई डोंट रिकमेंड यू कि वो करिए, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, आपका तुरंत हो जाएगा झट से फट से। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, कमेंट करके बताइए, और आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।